दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ कुछ एक ऐसे प्लांट्स के नेम शेयर करने वाला हूं जो एक बार अपने गार्डन में ऐड करने पर लगातार फूल देते रहेंगे। कौन से वो पौधे हैं, क्या इनके नेम्स हैं और अप्रॉक्सीमेट किस प्राइजेस में वो पौधे आपको नर्सरी पर दिखाई देंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, ये मेरे अनार के पौधे में जो फ्लावर्स आए थे कुछ दिन पहले, इनमें जो फ्लावर्स हैं वो आना स्टार्ट हुए थे और वो फ्लावर्स अब फ्रूट्स में डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं। ये देखिए, इसका पहला जो फ्रूट है वो लगना स्टार्ट हुआ है। तो अगर बात करूँ, ये जो मेरा अनार की वैरायटी है ये कंधारी अनार है, इसको कंधारी अनार बोलते हैं और केवल इस तरह से 6 इंच के गमले में लगा हुआ ये पौधा है। तो ये कोई ग्राफ्टेड पौधा नहीं है जो कि गमले में फ्रूटिंग कर रहा है, ये नॉर्मल एक वैरायटी है। जल्द ही मैं आपके साथ कोशिश करूंगा इस अनार के पौधे को लेकर कंप्लीट जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह से इसको खाद मिट्टी देना चाहिए। तो सबसे पहला जो पौधा है दोस्तों हमारी इस लिस्ट के अंदर, ये ड्वार्फ टिकोमा का प्लांट है। टिकोमा ऑरेंज आप इसको बोल दीजिए। ये इसकी मिनिएचर वाली या ड्वार्फ वाली वैरायटी है। ये पौधे की तरह बिल्कुल ग्रो करती है और इसमें देखिए इस तरह से बहुत सी क्वांटिटी में जो फ्लावर्स हैं वो पूरी गर्मी भर खिलते रहते हैं। यहाँ तक कि सर्दी के मिड तक भी आपको इसमें जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत हार्डी एक वैरायटी है, सन लविंग वैरायटी है। अगर प्राइस रेंज की बात करूँ, ये पौधे 50 to 100 रुपीज़ की रेंज में ईजिली नर्सरी पर मिल भी जाते हैं। नंबर 2 पर जो पौधा है दोस्तों, ये बोगनविलिया है। बोगनविलिया में बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं और कलर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहती हैं। जो खास बात है, बोगनविलिया एक बार खिलने पर लंबे समय तक खिला भी रहता है। ये जो आप बोगनविलिया की वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, इसको टॉर्च बोगनविलिया बोलते हैं। इसमें जो फ्लावर का बंच है वो ऊपर की तरफ निकल कर आता है इस तरह से, कुछ टॉर्च की तरह, तो इसलिए इसको टॉर्च बोगनविलिया बोला जाता है। अगर प्राइस रेंज की बात करूं, बोगनविलिया के जो नॉर्मल बेल वाली वैरायटी के पौधे रहते हैं वो 50 रुपीज़ के आसपास आपको छोटे जो प्लांट्स हैं वो नर्सरीज पर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 3 पर जो ये पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये मोगरा फ्लावरिंग प्लांट है। मोगरा या इसको जैस्मिन बोल लीजिए। जैस्मिन एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। ये देखिए, ये मेरे जैस्मिन के पौधे में कितनी सारी कलियां जो एक साथ निकल कर आई हैं। जो खास बात है, ये खुशबूदार रहते हैं और दूसरा, एक बार चलने पर अगर आपके पास ये पौधे सही से चल जाएँ तो लगातार फूल देते रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहती है फ्लावरिंग की। प्राइस रेंज की बात करूं, मैंने बहुत सी अपनी नर्सरी विजिट वीडियो में शेयर भी किया है। इन पौधों के जो प्राइसेस हैं वो लगभग आपको 70-80 रुपीज़ में जो छोटे प्लांट्स हैं वो नर्सरीज पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये डबल चांदनी है। इसमें आप डबल वाली वैरायटी या सिंगल वाली वैरायटी, दोनों तरह से जो वैरायटीज़ हैं वो ग्रो कर सकते हैं। चांदनी भी एक सुपर हार्डी प्लांट रहता है और सनलाइट इसको भी पसंद रहती है। चांदनी पर भी मैंने जो अपनी लेटेस्ट वीडियो है वो एक दिन पहले ही शेयर की थी। आप चाहें तो चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। चांदनी के पौधे की भी अगर प्राइस रेंज की बात करूं, ये देखिए, ये मेरे पास जो वैरायटी है ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसमें भी ग्रीन वेरीगेशन दोनों तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती है और छोटे जो पौधे हैं नर्सरीज पर वो लेस देन 50 रुपीज़ ईजिली अवेलेबल रहते हैं। तो आप उन पौधों को परचेज़ करके अपने पास गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। फिर अगला जो पौधा है दोस्तों, ये अडेनियम का प्लांट है। अडेनियम ऐसी वैरायटी रहती है जो बोनसाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये साथ के साथ एक सक्कुलेंट वैरायटी भी है। अडेनियम में भी बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती हैं। आप इसकी कोई सी भी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी अच्छी या हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं उसके लिए आपको इस तरह से या तो ये रोज़ी वैरायटी या फिर जो सिंगल पेटल जो वैरायटीज़ रहती हैं जिसको आप ओबिज़म बोल देते हैं, तो इस तरह से ओबिज़म वैरायटीज़ को ग्रो करना पड़ेगा। प्राइस रेंज की बात करूं दोस्तों, अडेनियम के जो पौधे हैं वो अपने साइज़ और एज के अकॉर्डिंग या वैरायटी के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस हैं उनके डिपेंड करते हैं। नॉर्मली इनके जो छोटे पौधे हैं वो 150-200 की रेंज में आपको दिखाई दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये मिनिएचर हिबिस्कस है। हिबिस्कस में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, लेकिन मिनिएचर हिबिस्कस और दूसरा देसी वाली वैरायटी हिबिस्कस की, इन दोनों पौधों में जो खास बात रहती है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करती हैं और लगातार फूल देती है। तो इन पौधों में बहुत ज़्यादा सर्दी का भी कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। ये रेगुलर जो है वो ब्लूम करती रहती हैं, इसलिए आप इन पौधों को अपने गार्डन में जगह ज़रूर दीजिएगा। प्राइस रेंज की बात करूं, जो देसी वैरायटीज़ हैं उनमें बहुत सी कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। उनके जो प्राइसेस हैं वो लेस देन 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। हालांकि आप उनको कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगला जो बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है दोस्तों, ये मधुकामनी का है। मधुकामनी या ऑरेंज जैस्मिन,
ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये सबसे छोटी वाली वैरायटी है, ड्वार्फ वाली वैरायटी है। इस तरह से देखिए इसमें बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो कंटिन्यू चलती रहती है। और ख़ास बात, इस पौधे को आप एक बुश की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, हेज की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, और इस तरह से गमले में इसको सुंदर सी शेप देकर भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से ये बॉल की शेप दी गई है। पूरी धूप इन पौधों को भी पसंद रहती है। और प्राइस रेंज की बात करूं, इनके जो प्राइसेस हैं इनकी वैरायटीज़ पर डिपेंड है। इनमें भी बहुत सी जो वैरायटीज़ है वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं। नॉर्मल इनकी जो वैरायटी है देसी वाली जिसको आप कह सकते हैं, वो वही लेस देन 50 रुपीज़ ईज़िली नर्सरी पर अवेलेबल भी रहती है। अगला जो पौधा दोस्तों ये हेमिलिया फायर क्रैकर प्लांट है। इसको हेमिलिया भी बोलते हैं, फायर बुश प्लांट भी बोलते हैं। इसमें जो ख़ास बात रहती है दोस्तों, ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके गार्डन में बहुत सी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो की गई हैं और आपके गार्डन में पॉलिनेशन की कमी रहती है, तो आप इस तरह के कुछ पौधे अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिएगा। बहुत खूबसूरत सा ये पौधा रहता है और बहुत सुंदर से बॉन्साई में भी बहुत ईजिली डेवलप कर जाता है। पूरी धूप इसको भी पसंद रहती है और बहुत कम रेंज में मिलने वाला ये पौधा रहता है। प्राइस रेंज की बात करूं, इस पौधे का जो प्राइस है वो लेस देन 50 रुपीज़ ईजिली नर्सरी पर अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों ये चंपा का प्लांट है। चंपा की ये डॉग चंपा वाली वैरायटी है जिसको एल्बा या डॉग चंपा कह सकते हैं। ये भी एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है और साथ के साथ खुशबूदार पौधा भी है। अगर बात करूं, जब से इस पौधे को मैंने इस बड़े गमले में एक छोटे 6 इंच के गमले से रिपोर्ट किया है, हालांकि ये जो पौधा है मैंने कटिंग से रेडी किया था 2 साल पहले, तब से इस पौधे ने लगभग पिछले 2 महीने में एक बार भी अपनी जो फ्लावरिंग है वो बंद नहीं की। इस पे कंटिन्यू जो फ्लावरिंग बंच है वो निकलते जा रहे हैं। और प्राइस रेंज की बात करूं, इसके थोड़े से जो मैच्योर पौधे हैं वो 150 रुपीज़ के रेंज में आपको इजली नर्सरी पर अवेलेबल भी रहते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों ये रंगून क्रीपर, मधुमालती या झुमका बेल का पौधा है। झुमका बेल में भी एक बेल वाली वैरायटी रहती है, दूसरी इस तरह से जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती है। तो अगर आप गमलों में ग्रो करना चाहते हैं तो ये ड्वार्फ वाली जो वैरायटी रहती है ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ये कलर चेंजिंग रहती है और खुशबूदार भी रहती है। प्राइस रेंज की बात करूं, इसको हालांकि पूरी धूप पसंद रहती है और इसके जो इस तरह से अगर ड्वार्फ वाली वैरायटी की बात की जाए तो इन पौधों के जो प्राइजेज़ हैं वो 100-150 रुपीज़ की रेंज में या फिर प्लांट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जो रेट्स हैं वो नर्सरीज पर दिखाई देते हैं। नॉर्मल जो बेल वाली वैरायटी रहती है वो लेस देन 50 रुपीज़ ईजिली अवेलेबल रहती है, लेकिन वो ज़मीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये फ्लेम वाइन प्लांट है। ये प्लांट वाली वैरायटी है। फ्लेम में एक वाइन वाली वैरायटी भी रहती है। तो अगर आप गमलों में ग्रो करना चाहते हैं तो ये प्लांट वाली या बुश वाली जो वैरायटी है या ड्वार्फ वाली वैरायटी आप कह लीजिए, ये परफेक्ट रहती है गमलों के लिए। ज़मीन के लिए आप बेल वाली वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। लगातार फूल देने वाला ये पौधा रहता है। लेकिन जो एक बात रहती है, अगर आप गमलों में ग्रो करना चाहते हैं तो इनको हर सीज़न जो है वो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। इनकी जो रूट्स है वो बहुत तेज़ी से भागती हैं। प्राइस रेंज की बात करूँ, ये भी जो पौधे हैं 60-70 रुपीज़ की रेंज में ईजिली आपको नर्सरीज पर मिल जाते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पूरी धूप में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। अगला जो पौधा दोस्तों ये पोर्चुलाका का है। पूरी धूप इसको वैसे ही पसंद रहती है और दूसरा ये कटिंग से बहुत जल्दी प्रोपगेट कर जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्चुलाका की हाइब्रिड वाली वैरायटी है। सुबह सुबह के समय इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगते हैं और देर शाम तक खिले भी रहते हैं। इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग की कैपेसिटी रहती है। तो कहीं से भी अगर आपको इसकी कटिंग्स मिल जाएँ, इसकी बहुत सी कटिंग्स एक साथ ग्रो कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। प्राइस रेंज की बात करूं, मैंने अपनी नर्सरी विजिट वीडियो में शेयर भी किया था। इन पौधों के जो नर्सरी पर प्राइसेस रहते हैं वो लगभग 20-30 रुपीज़ की रेंज में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों ये अपराजिता की बेल है। अपराजिता भी एक लक्की प्लांट माना जाता है घर में ग्रो करना, और गमले में बहुत ईजिली ये ग्रो भी कर जाता है। इसको हालांकि कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसमें जो फलियाँ या जो सीड्स हैं वो डिवेल्प होते हैं। अपराजिता को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से इसकी देखभाल करनी है या फर्टिलाइज़ करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सी जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर भी की हैं। तो बहुत खूबसूरत सी ये वैरायटी रहती है। इसको आप अपने गार्डन में जगह दीजिएगा। प्राइस रेंज की बात करूं, नर्सरी पर इसके जो छोटे पौधे हैं वो लगभग 30 रुपीज़ के आसपास की रेंज में, मैंने लास्ट अपनी नर्सरी विजिट वीडियो में शेयर भी किया था, 30 रुपीज़ के आसपास की रेंज में मिल जाते हैं। और अगर आपको अपने आसपास कहीं से इसके सीड्स मिल जाएं तो सीड से बहुत ईजिली ये ग्रो कर जाता है। और उसके बाद जो पौधा बहुत खूबसूरत सा रहता है और हैवी फ्लावरिंग रहता है, ये देखिए इस तरह से
ये जो आप देख रहे हैं ये विंका की हाइब्रिड वाली वैरायटी है, पेरीविंकल विंका, या फिर इसको सदाबहार बोल सकते हैं। सदाबहार की ये हाइब्रिड वैरायटी रहती है। तो बहुत हैवी फ्लावरिंग की इन पौधों में कैपेसिटी रहती है। कटिंग से भी ग्रो कर जाते हैं, सीड से भी ग्रो कर जाते हैं। और नर्सरी पर अगर आप लेना चाहें तो ये पौधे केवल 20 रुपये की रेंज में, 20 से 30 रुपये की रेंज में ईजिली अवेलेबल भी रहते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में जो पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये पेंटास फ्लावरिंग प्लांट है। पेंटास भी एक गर्मी पसंद पौधा रहता है और तेज़ धूप इसको बहुत पसंद रहती है। इसमें जो खास बात रहती है दोस्तों, ये भी गुच्छे में फ्लावरिंग करता है और कंटिन्यू फ्लावरिंग प्लांट है। बस आपको इतना काम करना पड़ता है, जो भी इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो जाएं, उनको आप ऊपर से रिमूव करते जाइए। तो बहुत कलर ऑप्शंस में ये अवेलेबल रहता है। प्राइस रेंज की बात करूँ, इसके भी जो प्लांट के प्राइजेस हैं वो 100 रुपीज़ के आसपास की रेंज में ईजिली नर्सरी पर अवेलेबल भी रहते हैं। तो वो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। और ये देखिए, वीडियो को एंड करने से पहले जो एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत बार मैंने नोटिस किया, बहुत से लोग कहते हैं कि जो माइक्रो मिनी कामनी रहती है, हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इसका एक प्लांट आपके साथ शेयर भी किया, वो फ्लावरिंग नहीं करती। लेकिन ये देखिए, ये मेरी माइक्रो मिनी कामनी है, जो सबसे छोटी, जिसको आप टेबल कामनी बोलते हैं, वो वाली वैरायटी है। इसमें भी देखिए ये फ्लावर्स हैं जो आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्द ये खिलने भी लगेंगे। तो बिल्कुल ये भी वैरायटी फ्लावरिंग करती है, केवल जब ये मैच्योर होती है तब इसके जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।